सुबह खैर और खुदावन की तारीफ हो दोस्तों। और आज के इस खूबसूरत सुबह के लिए खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन ने हमारी ज़िंदगी में आज फिर से एक नई सुबह अता की और हमें इस लायक ठहराया कि हम उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हुए अपने सुबह का आगाज़ उसके जलील और कद्दूस नाम के वसीले से करें। और दोस्तों, मैं खुदा का खादिम पादी सलमान यूसुफ आप सब लोगों की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ और आप सब लोगों को नाने बका यानी इस मॉर्निंग डिवोशन में खुशामदीद कहता हूँ। और आइए अपने सिरों को खुदा के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। जिंदा जलाली कद्दूस खुदा, तू जो बरहक है, तू जो रहम और शफकत का खुदा है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और खुदा हम तुझसे इल्तिजा करना चाहते हैं कि जिस तौर से तूने रात भर हमें संभाला, आज के दिन तक हमें ज़मीन पर कायम रखा, ये सुबह भी हमारी ज़िंदगी में बरकतों वाली सुबह ठहरे। और खुदा हम सारा जलाल तेरे बेटे अल मसीह के नाम को मिले, यीशु के नाम में आमीन। और अब वक्त है कि हम खुदाम के नाम को इज्जत और जलाल दें, उसकी प्रस्तिश करें, उसके नाम को मुबारक कहें। और एक बड़ा ही खूबसूरत गीत यीशु तू बदल सकता है यीशु तू, और मिलकर खुदाम की तारीफ करेंगे और उसके नाम को इज्जत और जलाल देंगे। क्वायर ने बड़ा ही खूबसूरत गीत आप लोगों के लिए तैयार किया है। सब मिलकर खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देते हुए खुदावन की प्रस्तिश करेंगे। जी प्रेज़ लॉर्ड, खुदाम की तारीफ़ हो। और इस अच्छी और खूबसूरत हमदो तारीफ़ के लिए हम खुदाम का शुक्रिया अदा करते हैं और इसके साथ साथ इन क्वायर के जवानों का भी कि खुदावन इनको भी अपने जलाल के लिए बकसरत इस्तेमाल करे। और दोस्तों, खुदाम के पाक कलाम की ज़िंदा तिलावत की तरफ हम बढ़ें और आज हम अपने रहनुमाई के लिए खुदाम का जो कलाम का हिस्सा देखेंगे उसके वो तिलावत करने के लिए हमारा एक बेटा राहुल हमारे साथ मौजूद है। और मैं राहुल से गुजारिश करूंगा कि राहुल बेटे, आप खुदाम के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत आज हम लोगों के साथ शेयर करें। मरकज़ की अंजील उसका 10वां बाब उसकी 26वीं आयत। वो नहायत ही हैरान होकर उससे कहने लगा, फिर कौन नजात पा सकता है? खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो,
आमीन। आमीन आमीन आमीन। खुदाम की तारीफ हो, और ख़ास तौर पर खुदाम के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत के लिए हम खुदाम का शुक्र अदा करते हैं। और आज चंद लम्हों के लिए हम अपने सिरों को खुदाम के हुज़ूर झुकाएं और फिर खुदाम के ज़िंदा पाक कलाम पर मुख्तसर एतबार से थोड़ा सा गौर करेंगे। बुजुर्ग रहीम कादर मुतलिक मेहरबान ज़िंदा जलाली आसमानी बाप, तो अपनी हिकमत और तनाई से हम सबों को रास्ता कर ताकि तेरे कलाम अक़दस पर गौर करें और खुदा ने इसको अपने दिलो-जा में रखते और समोते हुए खुदा तेरी बरकत क्लेम करते रहें, यीशु के नाम में आमीन आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। और दोस्तों, अगर आपने इस आयत मुबारका को गौर से सुना कि जहाँ पर ये लिखा है कि वो नहायत ही हैरान होकर उससे कहने लगे कि फिर कौन निजात पा सकता है। बड़ा ही वैलिड क्वेश्चन, बड़ा अहम सवाल जो शागिर्द अपने उस्ताद से पूछते हैं कि फिर कौन निजात पा सकता है। और अगर हम 10वां चैप्टर देखें और 10वां बाब मुकद्दस मरकज़ की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, और उस सारे 10वें चैप्टर की इन आयात को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि खुदावंद यीशु मसीह के पास एक शख्स आता है कि जो अमीर है, जो मालदार है। और जिस वक्त वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है और वो कहता है कि खुदावंद मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूं, तो जवाब क्या सादिर होता है कि खुदावंद उससे गोया होते हैं कि अपना सब कुछ बेचकर, यानी अपना सब माल बेचकर क्या कर, गरीबों को दे दे, तो तू आसमान पर खजाना पाएगा। और खुदा का कलाम बयान करता है कि वो शख्स ऐसा ना कर पाया और वहां से रुखसत हो गया। और तब खुदावंद ने कहा कि ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। अब दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि क्या दौलत इतनी ही बुरी है? क्या रुपया पैसा इतना ही खराब है कि जो रुपया पैसा रखने वाले लोग हैं, जो दौलतमंद हैं, वो क्या खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते? डेफिनेटली हो सकते हैं। लेकिन यहां पर हकीकत में मामला क्या है? यहां पर ऐसी कौन सी बात को उजागर किया जा रहा है जिस पर आज हमें फोकस करना है? तो दोस्तों याद रखिए कि दौलत जो है या मालो ज़र जो है वो बुरा नहीं, लेकिन उसकी हवस और उसका लालच जरूर बुरा है। और वही हवस और वही लालच जो है वो इंसान को फिर एक से एक गुनाह करने, एक से एक बददियानती करने और एक से बढ़कर एक गलत काम करने की तकवीयत देती चली जाती है। और आज जब हम खुदाम के जिंदा और बुजुर्ग कलाम को देखें तो खुदाम का जिंदा बुजुर्ग कलाम हमें ये बात सिखाता है कि हमें इन चीज़ों से इज्तनाब करना है, यानी उस हवस से, उस लालच से, उस बददियानती की दौलत से कि जो इंसान की रविशों को बिगाड़ देती है। लेकिन अफसोस का मुकाम यह है कि जो अशरफुल मखलूकात इंसान है, आज अगर आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आज इंसान खरीदे भी जाते हैं और आज इंसान बिकते भी हैं। रुपए पैसे के चंद टकों की खातिर लोग अपना ईमान तक बेच देते हैं, अपना ज़मीर तक बेच देते हैं। तो दोस्तों, इन हालात में मसीह का पैगाम हमारे लिए क्या है? क्या मसीह खुदावंद इस तरह की एक्टिविटीज, इस तरह के मामलात में दिलचस्पी लेते हुए दौलतमंद या दौलत का हसूल या उसका हवस या उसका लालच रखने वाले शख्स के साथ खड़े हैं, या खुदावंद का स्टांस कुछ फर्क है? और खुदावंद यीशु मसीह जो है इसीलिए अपने शागिर्दों को ये बात बयान करते हैं कि क्या लिखा है खुदावंद के कलाम में कि ऊंट का सुई के नाके से गुजर जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। और मेरे दोस्तों, आज ये याद रखें कि जिस वक्त हम इस मुकालमे को देखते हैं जो कि एक अमीर आदमी से खुदावंद यीशु मसीह का शुरू हुआ और फिर उसके शागिर्द इस मुकालमे में इन्वॉल्व होते हैं, और फिर उसका नतीजा जो है जब वो खुदावंद यीशु मसीह बयान करते हैं तो उसमें क्या बात दिखाई देती है? अगर आप ऑनवर्ड जो वर्सेस हैं उनको पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि यीशु मसीह ने जिस वक्त उसके शागिर्दों ने यीशु से पूछना शुरू किया कि फिर कौन निजात पा सकता है, तो तब खुदावंद यीशु ने उनको ये समझाया कि जो शख्स अपना सब कुछ
छोड़कर मेरे पीछे हो लेता है, वो ना सिर्फ इस जमीन पर बल्कि आसमान पर खजाना हासिल करेगा। और आज जब हम अपनी जिंदगियों को देखें और अपनी जिंदगियों के बारे में गौर करें, तो आज मेरे दोस्तों खुदावन का बुजुर्ग और जलील कलाम हमें क्या सिखाता है। और अगर हम अमाल की किताब के दूसरे बाब की 21वीं आयत को देखें तो खुदावन के कलाम में क्या बात तहरीर की गई कि जो कोई खुदावन का नाम लेगा वो निजात पाएगा। और याद रखिए कि जिस तरह से हम अपने मालो जर से ना तो हमेशा की जिंदगी खरीद सकते हैं और ना ही खुदा की बादशाही में दाखिल होने का टिकट हासिल कर सकते हैं। और गौरतलब चीज यह है कि दौलत और माल और जर इतना हो कि जिससे आपकी जरूरत पूरी हो जाए। और जब हम उसकी हवस में लगते हैं, जब हम और दे की पुकार करना शुरू करते हैं, तो दोस्तों यकसर फिर इंसान अपनी रविशों से भटक जाता है। क्योंकि खुदा के कलाम से हम यही सीखते हैं। और अगर हम दुनियादारी को देखें तो एक बड़ा खूबसूरत मुहावरा है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। और जब हमारी जिंदगी में किसी चीज की ज्यादती होती चली जाएगी तो यकीनन वो मादी अशिया की ज्यादती हमारी जिंदगी में रखने जरूर पैदा करेगी। लेकिन आज फिर उन शागिर्दों के सवाल का जवाब हम क्या तलाश करें, तो उन शागिर्दों के जवाब में और उनका जवाब क्या होना चाहिए, वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो बात उनको कही कि जो कोई हमेशा की जिंदगी पाना चाहे वो क्या करे, मेरे पीछे सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे चला आए। और आज मेरे दोस्तों अगर हम अपनी जिंदगियों का मुशाहिदा करें, अपनी जिंदगियों के बारे में सोचें, तो आज ये पैगाम मेरे और आपके लिए भी है, ये हम सबों के लिए भी है कि अगर आज हम अपनी जिंदगी में रिहाई और मखलसी चाहते हैं, अगर आज हम निजात पाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें अमाल की किताब के दूसरे बाब की 21वीं आयत की तरफ रुजू करना होगा कि जो कोई खुदावन का नाम लेगा वो निजात पाएगा। हालेलुया। और आज हमें अपने खुदावन के पीछे चलना है। आज हमें अपने खुदावन की राह को अडॉप्ट करते हुए, उस पर अपने कदम रखते हुए उसकी हजूरी में बढ़ते जाना है, ताकि हमेशा की जिंदगी और खुदा की बादशाहत हम सबों से ज्यादा दूर ना रहे। और इस ख्याल के वसीले से खुदा आप सब लोगों को कसरत की बरकत दे, आमीन। आइए अपने सिरों को खुदा के हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बुजुर्ग रहीम कादर मुतलक आसमानी बाप, तेरा खादिम होने के नाते खुदा तेरे तमाम लोगों पर दुआ खैर सलामती तशफ़ी और इत्मीनान चाहता हूँ। खुदा तुझसे मिन्नत करता हूँ जलाल के बादशाह कि तेरा रहम तेरा फजल, तेरा जलाल, तेरी कुदरत इन सबों पर ठहरे। खुदा तेरा ईमान इनकी ज़िंदगियों में कायम रहे। और खुदा तू जो सच्चा बुजुर्ग और रहीम और कद्दूस है, अपने लोगों पर अपनी बरकत के निगाह को कायम कर, तेरी शफकत और सलामती का हाथ इन पर ठहर जाए। और खुदा ने एक एक जान आज तेरे नाम के वसीले से बरकत पाए। प्रेज लॉर्ड। खुदा की तारीफ और उसकी शुक्रगुजारी हो। और खुदा की सिखाई हुई दुआ में शामिल हो, मिलकर यूं कहेंगे, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूर को माफ करते हैं, तुम्हें हमारे कसूर हम माफ हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुकद्दसीन के साथ और तमाम देखने वाले ऑनलाइन व्यूवर्स के साथ होता रहे। आमीन।